देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा। अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। अभिजीत दिपके ने आज पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी की अगली स्ट्रैटेजी होगी और किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभिजीत दिपके ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में अपने घर पहुंचने के बाद अभिजीत दिपके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिजीत दिपके ने यह कहा कि आज अगर जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनका आंदोलन आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कल से पुणे यूनिवर्सिटी में आंदोलन शुरू किया जाएगा, जहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट आएंगे। पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे ये साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करे। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। अभिजीत दिपके ने आगे ये भी कहा कि उनका जो आंदोलन है वो सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने ये कहा कि वो इसके आगे देश के अलग अलग शहरों में जाएंगे और वहां भी उनका प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने लखनऊ और बेंगलुरु की भी बात की है। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभिजीत दिपके ने सरकार पर और नेताओं पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आज जनता परेशान है, युवा परेशान है और युवा जो है वो अब इन भ्रष्टाचारियों की बात नहीं सुनेगी। उन्होंने इस्तीफे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। थैंक यू। बहरहाल देखना है जरूरी है कि अब जब अभिजीत दिपके ने यह खुलासा किया है कि पुणे में उनका कल प्रदर्शन शुरू होगा तो ये प्रदर्शन कैसा होगा और इसके बाद वो किस तरह से अपने इस आंदोलन को आगे लेकर जाते हैं।